हमारे चैनल पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को लेकर एक तरफ विपक्ष सक्रिय हो चुका है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार की तरफ से भी कैंपेन आने वाला है और उसका टाइटल अभी लॉन्च हो चुका है और इस कैंपेन का नाम है नीयत एक और काम अनेक। इस जो कैंपेन का जो स्लोगन है आज जो लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम से योगी सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जो सरकार का जो अब ध्यान है वो विकास और विश्वास के ऊपर योगी सरकार का ध्यान है। और शुरुआत से ही जब से हमने सत्ता संभाली है उत्तर प्रदेश की, और इन्हीं चीजों को लेकर हमने उत्तर प्रदेश पर काम किया है। अब ये जो कैंपेन लॉन्च होने जा रहा है भाजपा की तरफ से, एक ये बड़ा झटका है उस विपक्ष के लिए जो लगातार जातिवाद को लेकर राजनीति करता है, क्योंकि ये जो कैंपेन आने वाला है इसकी शुरुआत अभी कुछ दिनों में हो जाएगी। स्लोगन आ चुका है और यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंच रहे हैं और इसके बाद कल कुछ और जिलों में मीटिंग होगी और उसके बाद मीटिंग होगी पूरे संगठन की दिल्ली में, क्योंकि सदन चल रहा है और मानसून सत्र चल रहा है और इसी के चलते इस कैंपेन को लेकर मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, जो कि एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा। क्योंकि अगर 2022 में चुनाव आने वाले हैं तो दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी अपनी जमीन तैयार कर रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कैंपेन लॉन्च करके ये बात बताई जा रही है कि जिस तरीके से योगी सरकार के द्वारा काम हुआ है और आगे की सरकार की क्या नीतियां हैं, ये हर एक छोटी छोटी डिटेल जो है वो जनता के बीच पहुंचाई जाए चुनावों को लेकर। एक और बात भी कही गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि अगर यहां पर ये कैंपेन होता है तो इसमें सभी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के जो नेता हैं वो भाग लेंगे। जो कैंपेन है इसमें मुख्यमंत्री की भी भागीदारी होगी। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ स्लोगन दिया जा चुका है, साफ कहा जा चुका है कि नीयत एक और काम अनेक, और इसके अंतर्गत अगर ये कैंपेन शुरू हुआ तो शायद जिस तरीके से काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, यानी कि 4 सालों में जो भी मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, 30 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज वो हैं जो उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, एम्स की भी बात हो रही है और भी ऐसी चीजें हैं, सड़कों का निर्माण हो, जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट हो, तमाम ऐसी जो चीजें नीतियां हैं सरकार की तरफ से वो जनता तक पहुंचाने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि एक तरफ कैंपेन और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का ये बयान भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसकी जनता जमकर तारीफ कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है उत्तर प्रदेश की जनता से टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स का अच्छी तरीके से उपयोग उत्तर प्रदेश में हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि जनता से लिया जाने वाला पैसा, टैक्स के रूप में जो पैसा लिया जाता है वो एक हमारे ऊपर कर्ज है और जिसके बदले हमें अच्छी सुख सुविधाएं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए देनी चाहिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ऋण को लेकर ये बातें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ वो बातें भी जनता यहां पर कर रही है कि पहले जिस तरीके से जनता के ही टैक्स का पैसा लेकर सैफई में जश्न मनाया जाता था, अगर एक जिले में दंगे हुआ करते थे तो पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव रह चुके हैं वो सैफई में जाकर नाच गाना कराया करते थे, वो भी जनता के पैसे का। तो उन लोगों के लिए ये एक मुंहतोड़ जवाब है, बड़ा झटका है कि जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का वो किस तरीके की नीतियों को लेकर आज उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आगामी चुनावों की हम बात करें तो यहाँ पर अभी तक जो मायावती इस तरीके से बातें करती थी, कभी आदिवासियों को और पिछड़े समाज को अपने साथ लेकर चलने वाली मायावती आज अयोध्या जाने की बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ब्राह्मणों की लड़ाई हम लड़ेंगे, ब्राह्मणों के अधिकारों की लड़ाई हम करेंगे। जहां पर जो मौजूदा सरकार है वो विकास और नीतियों को लेकर आगे जाने की बात कर रही है, जनता के कल्याण की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो इस तरीके से जातिवाद की राजनीति पर उतर आया है। अखिलेश यादव की तरफ से भी अभी आने वाले 23 जुलाई को ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है। वही अखिलेश यादव और वही मुलायम यादव पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी जिन्होंने कभी 1991 में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी और राम मंदिर बनने के पक्ष में नहीं थी कभी ये पार्टियां, और आज जब राम मंदिर भी अयोध्या में बन रहा है और इस तरीके से चीजें जब उत्तर प्रदेश में हो रही हैं तो अब विपक्ष की तरफ से अगर वोट साधने की कोशिश की जा रही है तो वो ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश की जा रही है। मतलब विकास को लेकर नीतियां जनता के सामने नहीं रखनी है, अगर रखनी है तो वो सिर्फ जातिवाद को लेकर रखनी है। अगर हम जातिवाद को लेकर भी बात करें तो कांग्रेस
कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, क्योंकि अगर विकास को लेकर ये बातें कुछ सामने रखेंगे तो शायद जनता ये कह सकती है, क्योंकि अगर कांग्रेस हो, सपा हो या फिर बसपा हो, ये तीनों ही पार्टियां पहले उत्तर प्रदेश में काफी सारे सालों तक राज कर चुकी हैं और एक के बाद एक पार्टी इन्हीं तीनों की सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार बनी है। और आज अगर ये विकास की बात करते हैं तो जनता की तरफ से ये सवाल उठना लाजमी है कि आज जिस तरीके के वादे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, जब इनकी खुद की सरकार थी तो किस तरीके की चीजें इन्होंने उत्तर प्रदेश में की थी वो उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। यहाँ पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तो 2020 से ही 2019 से ही अगर पुराने सालों की भी बात करें, कांग्रेस ने तो तब से ही अपने साथ ब्राह्मण को साधने का प्रयास किया था, पर नतीजा जिस तरीके का हमने सारे पंचायत के चुनाव हो या फिर सर्वे में देखा, कांग्रेस ने तमाम कोशिशें की जातिवाद करने की, पर उसके बावजूद भी सर्वे हो या फिर पंचायत निकाय के चुनाव कांग्रेस का हर जगह से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। एक तरफ ये ब्राह्मणों की बात करते हैं और दूसरी तरफ विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों के पल्ले में जाकर उनको ब्राह्मण बताकर भाजपा को बदनाम करने की योगी सरकार के ऊपर सवाल दागने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं उस मीडिया की, क्योंकि अब एक तरफ अगर विपक्ष सक्रिय हो चुका है, भाजपा की तरफ से नीतियां लाई जा रही हैं, योगी सरकार के द्वारा जो 4 सालों में काम किए गए हैं, योगी सरकार जनता को वो दिखाना चाहती है और जन जन तक आने वाली नीतियों से जनता को बताना चाहती है कि सरकार आगे चल के किस तरीके के प्रोजेक्ट हैं जनता के, उन सारी चीजों से अवगत कराना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता को। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विपक्ष के बाद अगर नाम आता है तो वो आता है मीडिया का, यानी कि जिस तरीके से कुछ पत्रकार हैं, कुछ मीडिया हाउस हैं, वो भी सक्रिय हो चुके हैं 2022 के चुनावों को लेकर। और वही हाल आपने अभी पिछले दिनों में देखा ही होगा कि जिस वक्त पे हमारे देश में जो दूसरी लहर थी कोरोना की वो काफी ज्यादा थी, पर कुछ मीडिया चैनल ऐसे थे जिन्होंने न कभी महाराष्ट्र दिखाया, ना केरला, ना छत्तीसगढ़, पर उनकी नजरें सिर्फ उत्तर प्रदेश पे थी। आज भी हमारे देश में कोविड है और आज भी कोविड के काफी सारे केसेस पूरे देश से निकल कर आ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी कोई मीडिया हाउस इस न्यूज को नहीं दिखा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरे 24 घंटों में, जहां के जिस प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, वहां से लगभग पूरे 36 केस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वो मीडिया हाउस जो हमेशा ताक बनाए रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कब कोई छोटी मोटी छिटपुट घटना हो और कब हम उसे सांप्रदायिक का रंग दें और कब सरकार से सवाल पूछें, वो मीडिया आज चुप है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूरे 36 केस निकल कर आए हैं, जो कि एक बड़ी बात है कि जिस प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है वहां से इतने कम केसेस निकल कर आ रहे हैं। और यहीं पर अगर हम ध्रुव राठी, रवीश कुमार या फिर तमाम और ऐसे पत्रकारों की बात करें जो पुराने कुछ दिनों से लगातार कह रहे थे कि केरल का मॉडल तो काफी ज्यादा सफल है, केरल के मॉडल को लेकर पूरे देश के राज्यों को चलना चाहिए, केरल में काफी ज्यादा चीजें हैं और केसेस काफी ज्यादा कम आ रहे हैं। अब जरा वो मीडिया हाउसेस कहां हैं और कहां है वो ध्रुव राठी और रवीश कुमार जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे केरल मॉडल को लेकर, और आज वहीं जहां पर 3.5 करोड़ की आबादी है केरल में और वहीं से 22,000 केसेस निकल कर आ रहे हैं केरल से, तो इसको लेकर कोई भी जवाबदेही नहीं बनती। अब ना ही तो इसको लेकर रवीश कुमार प्राइम टाइम पे बैठेंगे और ना ही तो ध्रुव राठी अपने यूट्यूब के चैनल पर उस वीडियो को डालेंगे कि किस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है केरल में और किस तरीके से 22,000 केसेस एक दिन में निकल कर आते हैं, कभी 13,000 आते हैं तो कभी 22,000 आ रहे हैं। पर अगर मीडिया हाउसेस की बात करें तो उन्होंने तो अपने कानों पर पट्टी बांध रखी है। यहीं पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जिस टाइम पे पूरे देश में कोरोना की पीक थी और सबसे ज्यादा केसेस हमारे देश में थे, तो उस वक्त में सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा था। बरखा दत्त जैसे लोगों को और रवीश कुमार जैसे लोगों को लगातार प्रहार किया जा रहा था योगी आदित्यनाथ की सरकार पे कि किस तरीके का प्रोटोकॉल है। आज जब सरकार की तरफ से जिले जिले घूमकर ये आश्वासन दिया जा रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश का हर जिला आने वाली तीसरी लहर के लिए तैयार है, पर उसके बावजूद भी ये न्यूज आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी, क्योंकि जो लिबरल्स हैं और जो बड़े पत्रकार हैं, जो प्राइम टाइम वाले पत्रकार हैं, उन्होंने अभी अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी है और जैसे ही उत्तर प्रदेश में कोई छिटपुट घटना होगी उस टाइम पे ये पट्टी हटकर सामने पड़ जाएगी। अब अगर बात करें हम इस तरीके की चीजों का कि अगर एक तरफ उत्तर प्रदेश की विपक्ष और दूसरी तरफ इस तरीके के मीडिया हाउसेस जो इस तरीके से प्रोपोगंडा चलाने का
का काम करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ। तो यहाँ पर जो कैंपेन आने वाला है, कैंपेन के द्वारा जो योगी सरकार के द्वारा शुरुआत कर दी गई है, जिस तरीके से बड़े निर्माण उत्तर प्रदेश में और जनता के कार्य हित में कार्य हो रहे हैं, इसको लेकर जनता भी खुश नजर आ रही है। और ये जो लॉन्च करने की बात की गई है, जिसका टाइटल अब सामने आ चुका है, अब देखना यह होगा कि एक तरफ जब सरकार जो है वो काम की बात कर रही है, जनता के हित की बात कर रही है, तो क्या निशाना होगा अगला उस विपक्ष का जो हमेशा जातिवाद की राजनीति को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।